वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। राहुल जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रंप की बात करनी होगी। ग्रीनलैंड को लेकर वो अड़े हुए हैं और इसके लिए वो पूरे यूरोप से जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। वो नाटो तक को धमका रहे हैं। वो नाटो जिसका सदस्य अमेरिका भी है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका खुलासा हो चुका है। ट्रंप का एक सीक्रेट लेटर लीक हो गया है। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोरे को धमकी भरी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने यह कहा है कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए, फिर भी नॉर्वे की सरकार ने मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। अब मैं शांति के बारे में नहीं सोचूंगा, ग्रीनलैंड लूंगा, तभी दुनिया में शांति आएगी। प्राइज नहीं तो पीस नहीं। ट्रंप ने हमला बोला तो नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोरे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार को लेकर नॉर्वे सरकार कोई फैसला नहीं लेती है। नोबेल के लिए जो समिति है वो एक स्वतंत्र समिति है और वो समिति तो पहले ही कह चुकी है भाई कि नोबेल पुरस्कार कोई लड्डू तो है नहीं कि आपने अपनी थाली से निकाला और दूसरे की थाली में परोस दिया। लेकिन खैर, जो बयान आया है वो आपको सुना देते हैं। Han veldig opptatt av Nobelprisen, og jeg har forklart til han lenge at det en pris som deles ut av en norsk komité, ikke av en norsk regjering. Og det kan jeg gjerne gjenta. Men jeg mener jo jeg har jo ment at hvis ledere er veldig opptatt av fredsprisen, så er ikke det noe dårlig sak, for det betyr at de er opptatt av å gjøre noe som kvalifiserer for at den prisen som handler om fred kommer til dem. Men det er altså noe ikke jeg tar beslutninger om, og det er nødvendig å understreke. नॉर्वे के पीएम ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो ट्रंप ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्वे सरकार हमें बेवकूफ ना बनाए, मुझे सब पता है नोबेल किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, यह फैसला नॉर्वे की सरकार ही करती है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि प्राइज नहीं तो पीस नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध रोके लेकिन फिर भी मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। मचाडो ने जाके अपना नोबेल पुरस्कार उनके हाथों में थमा दिया, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। वो लेटर उनका लीक हो गया है। ट्रंप को चाहिए क्या? ग्रीनलैंड तो छीने उससे पहले जो नोबेल पीस प्राइज देना उसी को छीन कमेटी को भी दे तो वो दिया ना, फिर भी लेकिन मना कर दिया। देखिए इससे तो उन्होंने नॉर्वे ने मना कर दिया कि ऐसे नोबेल, नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज मतलब इतना ट्रंप ने एक चीज बहुत खोल करके छोड़ दिया, जिसे कहते हैं ना पूरी दुनिया में खोल करके छोड़ दिया कि जो नोबेल पीस प्राइज है या ये सब चीजें जो दी जाती हैं वो वेस्टर्न ताकतें तय करती हैं कि किसको देना है, वह भी उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होता है। लेकिन ग्रीनलैंड पे अगर अमेरिका का कंट्रोल होगा तो ही दुनिया सुरक्षित रहेगी, ये वो कैसे तय कर रहे हैं राहुल जी? तो उन्होंने कर ही दिया। अब देखो आप, पिटुफिक जो वहां पर ग्रीनलैंड में अमेरिका का स्पेस बेस है, वहां पर अब अमेरिका जो है वो अपने विमान तैनात कर रहा है। वो अगले कुछ दिनों में वहां पे विमान पहुंच जाएंगे। उसको लेकर आप कैसे सोचेंगे? देखिए, उनका एक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उसने अपने विमान वहां पे तैनात करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी वहां की। जो बार बार ट्रंप कहते हैं कि वहां पे चाइना और रशिया उस पर कब्जा करना चाहता है, तो उसको लेकर। दूसरी तरफ फ्रांस जिस तरह से अब बात कर रहा है, उससे तो साफ लगता है कि भाई नेटो जो है उसमें कहीं ना कहीं दरारें बिल्कुल साफ नेटो से ही, जो नेटो की ही मैं खबर आपको दे देती हूँ। ट्रंप ने सबको धमकी देने के लिए ही बैठे हुए हैं। अब उन्होंने नेटो को धमकी दी, ब्रिटेन को धमकी दी। ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम के एक फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। ट्रंप ने लिखा है कि हैरानी की बात है कि हमारा शानदार नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम अब डिएगो गार्सिया आइलैंड, जो कि एक जरूरी यूएस मिलिट्री बेस की जगह है, वो मॉरिशस को देने का प्लान बना रहा है, और वो भी बिना किसी वजह के। इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस ने इस पूरी कमजोरी को नोटिस कर लिया है। ट्रंप ने आगे ये भी लिखा कि इंटरनेशनल पावर्स है जो सिर्फ ताकत को पहचानती है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे लीडरशिप में सिर्फ 1 साल के बाद पहले से कई ज्यादा इज्जत पा रहा है। यूके का बहुत जरूरी जमीन देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आपको बताती है डिएगो गार्सिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी ईरान की तरफ भी जितने B-2 बॉम्बर, जितने उनके लड़ाकू विमान जो हैं वो तैनात अगर हैं, तो वो इसी डिएगो गार्सिया बेस से ही उड़ान भरने के लिए तैनात हैं। और वो इसलिए ब्रिटेन को कह रहा है कि आपने ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, आप इसे मॉरिशस को देने की तैयारी कर रहे हैं। ये सबको धमका रहे हैं प्रोफेसर जी, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कभी नॉर्वे को, कभी डेनमार्क को, कभी ग्रीनलैंड को, तो अब ब्रिटेन को। ट्रंप जैसा कोई दूजा नहीं। ट्रंप, हम लोग कहते थे
हम लोग में बोलचाल की भाषा होती थी हॉस्टल में, जो कोई अनोखा होता था, बड़ा विचित्र व्यवहार करने वाला, हम लोग कहते थे कट पीस है, यानी कि कट पीस, जो कटा हुआ पीस मिल गया सो मिल गया, अब वो मैचिंग पीस नहीं मिलेगा। तो ट्रंप का मैचिंग पीस दुनिया में खोजना बहुत मुश्किल है। जैसा कि कहा, नाटो को तो उन्होंने खत्म कर ही दिया है, एक ढंग से इफेक्टिवली उन्होंने नाटो के अंदर पूरी दरार ला दिया, नए वर्ल्ड ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरीके से डिसऑर्डर कर दिया है। अब आप देखिए, जो गाजा का पीस प्लान बोर्ड जो बना है, वो अपने आप में क्या है, वो तो लग रहा है कि जैसे एक पैरेलल वो यूनाइटेड नेशन खड़ा करना चाहते हैं। और पैरेलल यूनाइटेड नेशन यदि अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप में हो, वो तो बात भी समझ में आती थी, वो ट्रंप के चेयरमैनशिप में चलेगा और वो परमानेंट ताउम्र, जब तक वो ट्रंप वहां पर है तब तक। उसके चार्टर को पढ़ने के बाद जो लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो पैरेलल यूनाइटेड नेशन के आसपास एक खड़ी करने की कोशिश की है, तो ऐसा तो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था, वो ट्रंप ने कर दिखाया है। वो सबसे अलग करने के लिए तैयार हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप सबसे अलग है, सबसे अनोखे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए। इसके पीछे उन्होंने राष्ट्रीय कारण बता दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया में शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि चीन और रूस हमारे पड़ोसी बने। इस पर अब चीन ने भी जवाब दिया। चीन ने कहा कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए चीन का सहारा ना ले। चीन को खतरा बताकर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। मैं आ रही हूं समीर जी, एक बस बयान सुना दूं। Already clarified our positions on Greenland multiple times. The international law based on the purposes and principles of the UN Charter is the foundation of the existing international order. It must be safeguarded. We urge the US side to stop using the so-called China threat to use as a pretext to gain selfish gains. ये आपने चीन का रिस्पॉन्स सुन लिया। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको और इसी से जुड़ी हुई दे दूं, अभी अभी आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट्स चाइना टू ज्वाइन द गाजा बोर्ड ऑफ पीस। अब आप ये सोचे, दोनों देशों के बीच में इतनी तलखी चल रही है, इसी के बीच में वो चाइना को इनवाइट भी कर रहे हैं, पुतिन को भी बुलाया, चीन को भी बुलाया, पाकिस्तान को भी बुलाया, सभी को ट्रंप बुलाया। अपना हित साध रहे हैं, उसके लिए येन केन प्रकार जो सही है वो कर रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि ग्रीनलैंड चाइना कब्जा कर लेगा, इसलिए वहां अमेरिका को मिलना बहुत जरूरी है। कल ट्रंप साहब ये कह देंगे कि ताइवान को चाइना कब्जा कर लेगा, इसलिए ताइवान को हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। तो अब ट्रंप साहब को तो दुनिया की कल कह देंगे कि पीओके पे भारत कब्जा कर लेगा किसी भी समय, इसलिए पीओके पे मैं कब्जा कर लेता हूं। तो अब ट्रंप साहब का कोई इलाज नहीं इस तरह की सोच का और इस तरह के बयान का, कि जहां मनमर्जी आ रही है, जहां उनको लग रहा है कि जमीन है, हरी भरी है, या खनिज है, या प्राकृतिक संसाधन है, तो कब्जा कर लो, अपने बेटे को दे दो, अपने दामाद को दे दो। जिस तरीके से ट्रंप एक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जिस तरीके से वो जमीन के सौदे कर रहे हैं देशों के साथ, और सब जगह उनको जमीनें नजर आ रही है। और अब नॉर्वे को डरना चाहिए कि नॉर्वे के बारे में कहते हैं कि भाई मुझे आपने पीस प्राइज दिया है, कि वो कह रहे हैं कि कमेटी डिसाइड करती है। ट्रंप का बस चलेगा, बिल्कुल ट्रंप साहब का बस चलेगा तो कल नॉर्वे पे कब्जा कर लेंगे, एक लाइन जारी कर देंगे कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे, और फिर कमेटी से अपने को प्राइज दिलवा देंगे। मतलब ट्रंप दुनिया में क्या करना चाहते हैं? क्या कभी दुनिया ने सोचा था कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लोग अमेरिका से विरोध करेंगे और अमेरिका के खिलाफ सेना ग्रीनलैंड में भेजेंगे कि अमेरिका कुछ उसका विरोध करेंगे? जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो अमेरिका इस समय दुनिया में कर रहा है। और नाटो जिसका अस्तित्व अमेरिका के कारण था, वो जो नाटो अमेरिका के कारण सुरक्षा पाता था, फिनलैंड जैसा छोटे छोटे देश जिनको सुरक्षा महसूस होती थी, वो लोग आज पछता रहे होंगे। और मुझे लग रहा है सब देख के आज जेलेस्की खुश हो रहा होगा दुनिया से कि देखो आपने अमेरिका पे भरोसा किया। आज ट्रंप की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। मुझे लग रहा है जेलेस्की आज सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहा होगा, और जेलेस्की को लग रहा होगा कि भाई पुतिन तो खुलकर जो हमला करते हैं, ट्रंप तो ऐसे कि आपको बीच मझधार पर लड़ने के लिए छोड़ के मुझे बर्बाद किया, अब ये दुनिया में अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरी दुनिया को समझना चाहिए, और खास तौर से अमेरिका की जनता समझे, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी समझे। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि अमेरिका में महाअभियोग ट्रंप के खिलाफ लेकर आया जाए, रिपब्लिकन लेकर आए। अच्छा, अमेरिका को इतने पीछे लेके चले गए कि मुझे नहीं लगता कि अगले 15 साल रिपब्लिकन वापस सत्ता में वापसी कर पाएगी। जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दावोस को लेकर जो उनका स्टेटमेंट है, जो भी बातें वो आगे कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वो ये कह रहे हैं, वी आर द ओनली पावर दैट कैन इंश्योर पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं एक इकलौता ऐसा शक्तिशाली
व्यक्ति हूं या देश हूं जो ये इंश्योर करेगा कि पूरी दुनिया में शांति हो, सुरक्षित रहे, शांति रहे। शांति वो अलग बातें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में फिर से एक बड़ा बवाल होने वाला है। 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर हो चुका है और इस दिन शहबाज मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थक पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर जमा होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इमरान के समर्थकों ने बड़ा मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके बाद फिर शहबाज सरकार भी डरी हुई है। अटक से इस्लामाबाद तक इमरान के समर्थकों को रोकने की तैयारी चल रही है। इमरान के समर्थकों ने हर चौक डी चौक का नारा दिया है। हर चौक डी चौक, डेमोक्रेसी चौक, जी इसे आमतौर पर डी चौक के नाम से जाना जाता है, जो इस्लामाबाद का वीवीआईपी एरिया है। इसी जगह से इमरान खान के समर्थकों ने हुंकार भरने का ऐलान किया और उन्हें रोकने के लिए शहबाज सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हर चौक डी चौक। और इस बार ये जो भी क्रांति है विजय जी, जो इमरान खान के समर्थन में है, हम कई बार किसी क्रांति को धीमा होते हुए देखते हैं। ये धीमी होती हुई दिखने वाली क्रांति नहीं है, वो लगातार चल रही है। बिल्कुल, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो खासतौर से इमरान साहब के समर्थक हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समर्थन बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ताकत बढ़ती जा रही है। और इससे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और आसिम मुनीर का सिस्टम दोनों परेशान हैं। लगातार हो रहा है। इसीलिए अब जो मुलाकातें होती थी इमरान के साथ उनके परिवार की, वो भी बंद कर दी। हर मंगलवार को वो मुलाकात होती है, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है और वो तमाम तरीके के दबाव बना रहे हैं। उधर नवाज़ शरीफ ने अपनी तरफ से किसी को मीडिएट करने के लिए कहा है कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए। तो वो पूरा सिस्टम जो है वहाँ का डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और ये जो नारा जो होता है ना, ये नारा आगे चल के क्रांति, हाँ, हर चौक डी चौक क्रांति में बदल रहा है। और पाकिस्तान में बहुत लंबे समय बाद, मैं तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कब इस तरह की क्रांति या इस तरह के लोग सड़क पर उतर कर आए होंगे लगातार और जुड़े रहे। और नेता है नहीं, नेता जेल में, नेता खड़ा हो बाहर, हाँ, तो उसके बाद भी, और नेता ने जिद कर लिया कि वो डील नहीं करेगा। तो इसलिए ये गुस्सा, ये ताकत जो है लोगों की बढ़ती जाएगी और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें ज्यादा होंगी और आसिम मुनीर के लिए उससे ज्यादा होगी। वैसे ही पाकिस्तान जो अंदरूनी तौर पर देखें हो रही है, हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर की जमकर किरकिरी हो रही है। उन्हीं के मुल्क में लोग आसिम मुनीर को शहबाज का नौकर बता रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि मुनीर मुल्क के लिए कम, शहबाज के खानदान के आगे पीछे ज्यादा डोलते नजर आते हैं। और यही वजह है कि शहबाज अपने बैनर पोस्टर में मुनीर को जगह देते हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। अब कौन किसका पिट्ठू है, कौन किसकी जी हुजूरी कर रहा है, ये तो हम लगातार चर्चा करते ही हैं कि शहबाज के पिट्ठू मुनीर है या मुनीर के पिट्ठू शहबाज है। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में अलग एक कंट्री बना ली है। बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। किरकिरी मामूली नहीं हो रही है। एक बयान ये भी सुने। एक देश तो संभल नहीं रहा है और चले हैं मिनी पाकिस्तान अलग अलग देशों में बनाने। प्रोफेसर साहब, नहीं, वो जो कह रहे हैं वो खतरे जैसा होता है। वो लंदन में भी, जो लंदन में, आपको बताऊं कि सेंट्रल लंदन के अंदर एक मॉस्क बनाने का प्लान था। जमीन वगैरह अलॉट भी कर दिया गया था, लेकिन इतना विरोध हुआ, लंदन के लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि उसको बाद में हटाना पड़ा। सरकार को ये फैसला रद्द करना पड़ा। सरिया काउंसिल लंदन के अंदर या ब्रिटेन के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा सरिया काउंसिल वहाँ पर काम कर रहा है। बर्मिंघम के बारे में पाकिस्तान, और शायद मैं यहीं पर एक कहानी कुर्सी की मैं चर्चा कर रहा था कि लास्ट ईयर जब मैं लंदन गया और जब वह एक पाकिस्तानी ही हमको रात में जहाँ पर ड्रॉप किया, उसने कहा कि आपने ये चुनाव जगह का कैसे किया। मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन बुकिंग होता है, एक रात रुकनी थी इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया। बोला सर ये बहुत खतरनाक जगह पर आपने किया है, थोड़ा रात भर आप अलर्ट रहिएगा, ये पाकिस्तानियों की ये पूरी जगह है। मजेदार बात है, पाकिस्तानी ड्राइवर कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि ये पाकिस्तानियों की जगह है और रात भर आप अलर्ट रहिएगा। मैंने, हम लोग वाकई अलर्ट रहे, सोए नहीं, बच्चे अलर्ट रहे, हम लोग तो सोए लेकिन बच्चे अलर्ट रहे, क्योंकि हमने उनको जब बताया तो कहा कि आप लोग सोइए, हम लोग अलर्ट रहते हैं। तो ये स्थिति है, चोरी, लुटमार, बटमारी, छीना छपटी, ये सब चीजें जो है वो एक आम कल्चर के तौर पर पाकिस्तानियों के बीच में
पाया जाता पर है। ज्यादा बुरी स्थिति ये है कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो भी हैं बाहर के देशों में, वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं, बिल्कुल वो सही कभी कहा, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं सही कहते। कहा आपने। तो ज्यादा बुरी स्थिति ये है उनको अपने देश के नाम अपनी लेते हुए identity शर्मा भी बताने में दूसरी उन्हें तरफ शर्म आती है। देखिए, इस तरह से तो बहुत जगह होता है। भारतीय भी अपना एक एरिया बनाते हैं, चीनी भी बनाते हैं, चाइना टाउन आपने बहुत सुना होगा। तो वो इसलिए भी है कि वो कम्युनिटी में सिक्योर महसूस करते हैं। ये हर जगह, हर देश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सब जगह है। लेकिन पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बताए बाहर जाके, ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। लेकिन अपनी कम्युनिटी में दूसरे को इनसिक्योर महसूस कराना, अच्छा ये इस पर थोड़ी चर्चा रह गई थी बहुत संक्षेप में। विजय जी, कौन किसका पिट्टू है, आसिम मुनीर शहबाज का या शहबाज आसिम मुनीर का? ये तो बहुत टफ सवाल आपने पूछा। नहीं सर, आपके सारे आप बड़े वैसे आसिम मुनीर के एक सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान में सिस्टम चलता है, सिस्टम का मतलब आर्मी चीफ चलता है। तो आसिम मुनीर जो हैं वो असली लीडर हैं। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं वहाँ के डेमोक्रेटिक, तो इसलिए मुझे थोड़ा खराब लग रहा है। लेकिन वो तो शहबाज शरीफ ही उनके पिट्ठू हैं। और उस दिन ध्यान नहीं, जैसे घुमाने ले जाते हैं प्रोफेसर साहब, कई छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, वो लेके गए थे ट्रम्प साहब के लिए उनको, शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे लंच कराने के लिए। वो नाराज हो गए थे क्योंकि अकेले लंच करके आए थे आसिम मुनीर, तो उनका नहीं, मेरे को भी चलना है। तो फिर वो वहाँ पे भी। देखिए, आसिम मुनीर को मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आसिम मुनीर को तब तक पाकिस्तान में नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसके फील्ड कमांडर्स उसके साथ हैं। जिस दिन फील्ड कमांडर्स उसके अलग हुए, उसी दिन आसिम मुनीर जो है उसको हटाया जा पाएगा। और वहाँ पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है, इंडस्ट्री भी वही चलाती है, सब कुछ वही चलाती है, इसका रियल एस्टेट भी उसी का, सब कुछ कहा जाता है। तो शहबाज शरीफ वो हाथी हैं जिनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं, क्योंकि वो हाथी है ही नहीं, अब तो वो आसिम मुनीर हैं। नहीं, वो दांत भी टूट गए, अब बचे नहीं।